एक युवा वैज्ञानिक जिसे भारतीय विज्ञान के भविष्य की चिंता थी, होमी जहांगीर भाभा। उनके हाथ में एक कागज और उस पर एक सपना, भारत को परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का। होमी भाभा उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के लिए पत्र लिखते हैं कि प्रिय पंडित नेहरू, अगर भारत को भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अभी से परमाणु ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। जब नेहरू ने यह पत्र पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह महज एक पत्र नहीं बल्कि भारत के भविष्य का खाका था। नेहरू ने विज्ञान को हमेशा विकास का मूल माना था और भाभा की यह सोच उनके सपनों के साथ मेल खाती थी। नेहरू मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह लड़का सही कह रहा है, हमें विज्ञान में निवेश करना होगा। तो कहानी है भारत के परमाणु कार्यक्रम की। तो स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश दिवस में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारत के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानी और किस्सों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। साल 1945 में भाभा ने मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की, परमाणु अनुसंधान का पहला केंद्र। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी था। होमी भाभा उत्साहित होते हुए कहते हैं कि हमारा उद्देश्य अनुसंधान नहीं बल्कि भारत को परमाणु शक्ति में अग्रणी बनाना है। हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। तभी दुनिया में एक बड़ा बदलाव हुआ। अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराई। यह वो वक्त था जब दुनिया परमाणु शक्ति की ताकत और खतरे दोनों को देख रही थी। लेकिन भाभा और नेहरू का विजन साफ था, भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उपयोग के लिए होगा। नेहरू भाभा जी से कहते हैं, भाभा हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य शांति होना चाहिए, युद्ध नहीं। होमी भाभा इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल पंडित जी, हम इस शक्ति का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा और कृषि के लिए करेंगे। 1948 में भारतीय सरकार ने आणविक ऊर्जा आयोग और एटॉमिक एनर्जी कमीशन का गठन किया। भाभा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उनका काम था भारत को परमाणु विज्ञान में एक नया रास्ता दिखाना। 28 सितंबर 1954 में भारत के पहले परमाणु अनुसंधान केंद्र की नींव रखी गई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC। अब परमाणु शक्ति का सपना साकार होने जा रहा था। होमी भाभा दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं कि हम 3 चरणों में काम करेंगे। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम और भारी पानी से ऊर्जा उत्पादन, दूसरे चरण में तेज न्यूट्रॉन रिएक्टर का निर्माण और तीसरे चरण में थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा, क्योंकि थोरियम तो हमारे पास भरपूर है। नेहरू और भाभा की साझेदारी ने इस कार्यक्रम को गति दी। नेहरू का नेतृत्व और भाभा का विजन भारत को परमाणु शक्ति और आत्मनिर्भर बना रहा था। 1966 में एक विमान दुर्घटना में होमी भाभा का निधन हो गया। भारत ने अपना सबसे महान वैज्ञानिक खो दिया, लेकिन उनका विजन और उनकी मेहनत हमेशा जिंदा रही। 1966 में होमी भाभा की मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा शुरू किया गया परमाणु कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा। भारत को परमाणु परीक्षण करने की प्रेरणा कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से मिली। 1960 के दशक में चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ। इस घटना ने भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति बनने की दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने और देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू की। इस कार्यक्रम का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया, क्योंकि यह परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन 18 मई 1974 को किया गया। इस नाम का अर्थ था कि भारत का परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जैसे बुद्ध का संदेश शांति का प्रतीक था। बात करते हैं कि कौन कौन प्रमुख वैज्ञानिक और अधिकारी इसमें शामिल थे। तो एक थे हमारे राजा रामन्ना,
जो BARC, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के तत्कालीन निदेशक थे, और उन्होंने इस पूरे परीक्षण की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। डॉक्टर PK अयंगर और होमी सेठना, इन वैज्ञानिकों ने परमाणु उपकरण के निर्माण के लिए और डिजाइनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इंदिरा गांधी, जो इस कार्यक्रम को राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री थी। राजस्थान के पोखरण के क्षेत्र में परमाणु परीक्षण के लिए जगह का चयन किया गया। यह स्थान आबादी से दूर था और इस क्षेत्र का भौगोलिक महत्व भी था, क्योंकि यह परीक्षण को गुप्त रखने के लिए उपयुक्त था। पोखरण की रेगिस्तानी जमीन और आसपास के पहाड़ इस परीक्षण के लिए आदर्श स्थान साबित हुए। BARC में वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का डिजाइन और निर्माण किया। इस परीक्षण के लिए डिवाइस को गुप्त रूप से पोखरण लाया गया। यह डिवाइस एक प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम था, जो कि इम्प्लोजन टाइप डिवाइस था। बात करते हैं बम के डिजाइन की, तो यह 15 किलो टन का डिवाइस था, जिसका धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बराबर था। डिवाइस को जमीन के नीचे लगभग 100 मीटर की गहराई में रखा गया, ताकि धमाके का प्रभाव अधिकतर भूमिगत रहे और पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। 18 मई 1974 को पोखरण में भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक परमाणु बम का परीक्षण किया। परीक्षण के बाद का बम धमाका भूमिगत था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। यह परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था, लेकिन यह भी संकेत था कि भारत ने परमाणु शक्ति में महारत हासिल कर ली है। जब परीक्षण सफल हुआ, तब भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करार दिया, जिससे यह साफ किया गया कि भारत का उद्देश्य परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग करना था। इंदिरा गांधी को जैसे ही परीक्षण की सफलता की खबर मिली, उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को बधाई दी और इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। यह दिन भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। 1974 में भाभा के सपने ने हकीकत का रूप लिया। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और दुनिया को दिखा दिया कि हम भी परमाणु शक्ति बन चुके हैं। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया भर से आई विभिन्न प्रतिक्रियाएं, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस परीक्षण की आलोचना की और भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात की। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों ने इसे एक सुरक्षा खतरे के रूप में देखा। हालांकि भारत ने बार बार कहा कि इसका उद्देश्य परमाणु कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो शांतिपूर्ण तरीकों के लिए उपयोग किया जाएगा, शांति के लिए है, इसका उद्देश्य युद्ध के लिए नहीं है। बात करते हैं द्वितीय पोखरण टेस्ट की, द्वितीय परमाणु परीक्षण की। पोखरण में 1998 में ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया गया। 24 साल बाद 1998 में भारत ने एक और महत्वपूर्ण परमाणु परीक्षण किया। इसे पोखरण सेकंड या पोखरण द्वितीय के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षण भारत की सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने एक बार फिर से परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया। वाजपेयी सरकार का मानना था कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति संपन्न होना जरूरी है। यह परीक्षण भी पूरी तरह गोपनीय रखा गया था और इसमें शामिल वैज्ञानिकों और सेना के कुछ उच्च अधिकारियों को ही इसकी जानकारी थी। इस परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम देने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रमुख थे, और R चिदम्बरम, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 3 परमाणु बमों का परीक्षण किया, जिसमें से एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था जो हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है, और 13 मई 1998 को 2 और परमाणु विस्फोट किए गए, जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु डिवाइसों का परीक्षण किया गया। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। शक्ति का मतलब है ताकत, और इस परीक्षण ने भारत की सामरिक ताकत को प्रदर्शित किया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
क्योंकि इस दिन भारत ने अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। परीक्षण के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और भारत के साथ परमाणु सहयोग को खत्म कर दिया। हालांकि कई अन्य देशों, जिसमें विशेष रूप से रूस और फ्रांस ने भारत के साथ संबंध बनाए रखे। पाकिस्तान ने इस परीक्षण का जवाब देते हुए मई 1998 के अंत में अपना परमाणु परीक्षण किया, जिससे दक्षिण एशिया में परमाणु संतुलन कायम हो गया। पोखरण सेकंड के बाद भारत ने खुद को एक न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस की नीति के तहत परमाणु शक्ति घोषित किया। भारत ने यह भी साफ किया कि वह पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा और उसकी नीति रक्षा पर आधारित है। यह परीक्षण भारत के लिए आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग थी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आज भी भारत की वैज्ञानिक प्रगति का एक प्रमुख स्तंभ है, जहां भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आज भी भारत की वैज्ञानिक प्रगति का एक प्रमुख स्तंभ है। यहाँ से निकलने वाले वैज्ञानिक भारत को ऊर्जा, चिकित्सा और विज्ञान के नए आयामों तक ले जा रहे हैं। होमी जहांगीर भाभा का जो सपना था वो आज भी जीवित है। उनका योगदान न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में था, बल्कि उन्होंने एक नए भारत की नींव रखी। एक ऐसा भारत जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सके।